जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे एक मौलवी साहब भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण के एक मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में एक पुजारी जी रहते थे। पुजारी जी निश्चल भाव से भगवान श्री कृष्ण के सेवा करते थे। सुबह उठते, स्नान करते और मंदिर की साफ सफाई करके भगवान श्री कृष्ण के पूजा करके और गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते थे। उस गांव के लोग बहुत ही अच्छे थे। पुजारी जी की बहुत इज्जत किया करते थे। हालांकि उस गांव के लोग जो थे वह पुजारी जी को बना बनाया भोजन या भोजन की सारी सामग्री खुद देना चाहते थे। लेकिन पुजारी जी में एक खास बात थी कि वो कभी भी एक घर से भोजन की सारी सामग्री नहीं लिया करते थे। एक घर से चावल, एक घर से आटा, एक घर से आलू, ऐसे ही भोजन की जो सारी सामग्री थी एक एक घर से एक एक सामान लिया करते थे और जाते भोजन बनाते और भगवान का भोग लगाते और भोजन खुद भी पाते। ये डेली की उनकी दिनचर्या थी। और उस गांव में एक मौलवी साहब भी रहा करते थे। मौलवी साहब एक दुकान किए थे, परचून की दुकान थी उनकी। और मौलवी साहब उस गांव में अकेले थे, मुस्लिम परिवार अकेला था, तो गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लोग हिंदू थे, बहुत इज्जत किया करते थे मौलवी साहब की। और एक दिन जो था मौलवी साहब को कोई काम आया तो दुकान छोड़ के कहीं जा रहे थे। अपने बच्चे को बोले कि बेटा दुकान संभालो, अगर जो कोई आएगा तो बिना पैसे लिए हुए सामान मत देना। इतना बोलकर मौलवी साहब जो थे वहाँ से चले गए अपने काम के लिए। उनका बच्चा जो था वो भी अच्छा था, दुकान देख रहा था। पुजारी जी आते हैं, पूरे गांव से भिक्षा लेकर आते हैं, दुकान पे आए तो उस लड़के से बोले कि बेटा थोड़ा नमक दे दो। लड़का झट से उठता है और डब्बा का ढक्कन खोलता है और एक चम्मच नमक जो था पुजारी जी को दे देता है। पुजारी जी चले जाते हैं। कुछ देर बाद जो था मौलवी साहब अपना काम निपटा के आते हैं, देखते हैं कि डब्बे का ढक्कन खुला हुआ है। तो अपने लड़के से बोलते हैं कि बेटा आपने क्या बेचा। उनके बेटे ने जवाब देता है कि पिताजी हमने कुछ नहीं बेचा, ये पुजारी जी आए थे तो उनको नमक की ज़रूरत थी तो हमने एक चम्मच जो था नमक दे दिया उनको। मौलवी साहब का माथा ठनका, अपने बेटे को डांट लगाने लगे, क्या किया तुमने, इस डब्बे में नमक नहीं था, जहरीला पदार्थ था, तुमने क्या किया, अब क्या होगा। इतना बात बोल करके और पुजारी जी के पीछे मौलवी साहब दौड़े। वहाँ पे पहुँचे मंदिर पे तो वो पुजारी जी जो थे भोजन बना के और भगवान का भोग लगा के भोजन पाने के लिए बैठे थे। वहाँ पे पहुँचते हैं, चिल्ला रहे हैं कि मौलवी साहब चिल्ला रहे हैं कि भोजन मत करना, भोजन मत करना पुजारी जी, उसमें जहरीला पदार्थ है, वो नमक नहीं था। पुजारी जी नहीं रुकते, बोलते हैं कि अब तो भगवान का भोग लगा चुके हैं, अब नहीं ये खाना फेंक सकते। अगर जो भोग नहीं लगाए होते भगवान का तो ये खाना जो था हम फेंक देते, लेकिन अब फेंक नहीं सकते, अब तो हमको ये भोजन जो है करना ही पड़ेगा। पुजारी मौलवी साहब की बात नहीं माने और भोजन किए। मौलवी साहब बहुत टेंशन में पड़ गए, अब क्या होगा, गांव वाले जानेंगे तो हमें बहुत बदनामी होगी हमारी कि हमारे पुजारी जी को मौलवी साहब ने जहर दे के मार डाला। इस टेंशन में मौलवी साहब पुजारी जी के पास पूरी रात बैठे रहे, इंतज़ार कर रहे थे कि बाई चांस कुछ तबीयत खराब होगी तो हम तुरंत वैद्य को दिखा देंगे। पूरी रात बैठे रहे, रात बीतती है, सुबह उठते हैं पुजारी जी, डेली की नित्य क्रिया करते हैं और भगवान का पूजा करने के लिए जब मंदिर में पहुंचते हैं तो वहाँ का दृश्य देख के चौंक जाते हैं। भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो चुके थे और भगवान का पूरा शरीर जो था काला पड़ गया था। मौलवी साहब तुरंत समझ गए कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद मौलवी साहब तुरंत घर जाते हैं, अपनी घर की पूरी जिम्मेदारी अपने लड़के को सौंप कर पुजारी जी के शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगते हैं। अगर जो हम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करें तो भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना दोस्तों। जय हिंद।